सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत अपना तत्वमसि में। सुंदर सा तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर हम उस परमार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तत्वमसि, इधर भी मैं ही हूं, उधर भी मैं ही हूं। 1000 बार सुनने के बाद जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। उस अनुभूति को पाने का ही तो जर्नी चल रहा है माय डियर गॉड्स। सभी को इसी सत्य की अवगत करवाने के लिए ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना हुई। धरती पर स्थित हर एक मानव को इसके प्रति जागरूक करने के लिए ही यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में हमारा ब्रह्मास्त्र पीएमसी हिंदी अपना ग्रेट रोल निभा रही है। पीएमसी हिंदी का पीछे फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर्स, उन सभी को मेरा नमन करते हुए, यस माय डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम सब अपने एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे। एनर्जी सेंटर्स, 12 एनर्जी सेंटर्स में से जो 7 एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी के लेवल तक उनकी 4 पर्पस रहा। जिस डायमेंशनल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये सब वो कौन सा है? पांचवा तल की डायमेंशनल फील्ड के अनुसार शरीर के लेवल पर 7 सेंटर्स। जितना भी अनुभव लेते हुए दिन भर दिन, फिर उस एनर्जी सेंटर्स के अंदर की एनर्जी एक्टिवेट होते हुए, बैलेंस करते हुए, फिर बाहर से जो प्रकाश आ रहे थे उस प्रकाश को फिर एब्जॉर्ब करते हुए, इधर खेल 5वां तल की डायमेंशनल फील्ड में, यानी इस मैदान में जितना भी खिलौने हैं उनको चेतनाएं बोलते हैं हम। उन खिलौनों के साथ खेलते हुए क्या अनुभव के साथ सीख रहे हैं हम, उस सीख के अनुसार हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। वो उसका रोल निभा रहे थे ये 7 चक्रास। उनकी 4 पर्पस भी हमने, 4 पर्पस भी हमने जानकारी लिया उनके बारे में पिछले एपिसोड में माय डियर फ्रेंड्स। बाहर से जो भी प्रकाश आ रही थी उसको एक्लिमेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एंकरिंग के द्वारा कैसे हम यूज करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आगे बढ़ते हुए ये सारे एक चैनल में है, याद रखिएगा। 7 एनर्जी सेंटर्स फिजिकल एथरिक बॉडी लेवल्स पर समझ रहे हम, लेकिन ये जो बॉडी दिख रहा है आपको, एक सीमा यहां तक कंप्लीट हो गई ना। आपको यही दिखेगा, ये तो सिर है, पैर की तल में उसका एंडिंग यही लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा चैनल बनी हुई है एनर्जी लेवल पर। ऊर्जा को देखने का सेंसिटिविटी जिनका ज्यादा है वो उस चैनल को महसूस कर पाएंगे, खुद का भी दूसरे का भी। उस चैनल के अंदर ही ये सारे चीजें हैं, राइट? तो अब जितना भी चेतनाओं को ये अनुभव कर रहे थे हम, उस अनुभव ज्ञान हमारा इस चैनल में प्रवेश करते हुए 5वां तल की मैदान में खेलने वाला इस इंसान को एक समझ बढ़ेगा
एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो चेतना यानी पांचवा तल की शरीर में बैठा हुआ ये जो व्यक्ति, ये भी एक चेतना है। ये चेतना फिर धीरे धीरे इन बातों को समझते हुए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक चेतना हूं, आप एक चेतना, राइट? एट द सेम टाइम गुस्सा, प्रेम, करुणा, ये भी एक चेतना, ये भी एक चेतना, ये भी एक चेतना। जब इनके बारे में बात कर रही हूँ वो समझ लीजिए, जब आप और हमारा बारे में बात कर रही हूँ समझ लीजिए। उसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रख के बोलिए, मैं तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़कर यहाँ की ध्यान और ज्ञान लेने के लिए तैयार हूं। लॉजिकल माइंड अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर पूर्ण तरह पूर्णात्मा के साथ जुड़कर तत्वमसी के साथ जुड़ के बैठा हूं। बोल के बैठिए, बहुत आसानी से आप बातों को समझ जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अस्तित्व सिर्फ ये जो दिख रहा है यहां तक नहीं, हम ऊपर तक भी है। एनर्जी से भरा हुआ एक चैनल है। उस चैनल के अंदर ऐसा कनेक्टिविटी बनी हुई है दोस्तों, इधर फिजिकल बॉडी को भी, उधर हमारे अनंत तत्व के साथ जुड़ने का भी एनर्जी सेंटर्स बनी हुई है। यदि यहाँ तक आपके सिर, आपके पैर तक समझेंगे, तलवे, इसके ऊपर भी आपके एनर्जी सेंटर्स, इसको पूरा चैनल बोलते हैं। इस चैनल में सब कुछ बने हुए। पांचवा तल की इस डायमेंशनल फील्ड में अब जो जो अनुभव ले रहे हो, कभी किसी के साथ गुस्सा से आपने आर्गुमेंट किया, वहां पर कुछ तो आपने लिया होगा नोइंगली अननोइंगली। वो क्या करती है, इस चैनल में प्रवेश करती है। प्रवेश कर इस चैनल में जितना भी एनर्जी सेंटर्स है उसको प्रभाव करती है। उस प्रभाव से इस शरीर में बैठा हुआ वो जो व्यक्ति जिसको बोल रहे, वो भी उन्नत तल से आया हुआ चेतना इस फिजिकल बॉडी में उतर कर बैठा हुआ है। फिर उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अच्छा ये गुस्सा की आर्गुमेंट से ये मिलता है। दूसरा जगह पर बहुत प्रेम अनुभव कर रहे हो किसी की प्रेजेंस से, उस प्रेम को आप अनुभूति करते तो उसकी असर आपके इस एनर्जी सेंटर्स में आ जाती है। उस एनर्जी सेंटर्स में ये प्रेम की अनुभूति, अनुभव प्रभाव करती है। तो यहाँ पर इस बॉडी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति इसलिए बोलना पड़ रहा, चेतना के नाम से आप कंफ्यूज हो रहे हैं का चांसेस। वो व्यक्ति है, फिर उसके अंदर एक और अनुभूति जुड़ गई, उससे ये एनर्जी सेंटर्स प्रभाव हो गया, तो उसकी असर इस व्यक्ति की एवोल्यूशन में आई। इस तरह के हमारे इस चैनल में बैठा हुआ हर एक एनर्जी सेंटर्स के द्वारा इस व्यक्ति को एक समझ बढ़ेगा। उस समझ के साथ वो फिर शिफ्ट होता रहेगा। पांचवा तल में बैठा हुआ भी ये शरीर अनुभव लेने के बाद, समझ बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसकी एक्सपेंशन हो जाएगा, 6th डायमेंशन में चला जाएगा। 6th डायमेंशन के अनुभव करने के बाद 7th, 8th, 9th, इस तरह को अपने आप को एवॉल्व करता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस का असर से एनर्जी सेंटर फिर एवॉल्व करती रहती है इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस को। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे लोअर
डायमेंशन से हायर डायमेंशन तक वो शिफ्ट होते रहते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ये चैनल के द्वारा जितना भी अनुभव मिल रहा है, अभी जैसा मैंने बोला, बाहर की अनुभव एनर्जी सेंटर्स पे असर करती है, उसकी अकॉर्डिंगली वो स्पिन करती है। तो एनर्जी सेंटर की स्पिनिंग उस चैनल की अकॉर्डिंगली फिर वो इस 5D कॉन्शियसनेस को मूव करने के लिए यानी फ्लेक्सिबल रखती है, एकदम उसको बांध के नहीं रखती। यदि स्पिनिंग में मूव नहीं करती तो वो बंधा रहेगा, तो वो नेक्स्ट लेवल पर वो शिफ्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को। इसलिए वो स्पिनिंग करती है, अनुभव के द्वारा जो भी मिलते हैं उसके द्वारा वो स्पिनिंग घूमते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा एक दम से एक जगह पर अकड़ कर नहीं बैठते, वो फ्री मूवमेंट होती है। उसमें उस मूवमेंट के द्वारा ही वो बाहर के क्वांटम फील्ड के साथ भी जुड़ी हुई होती, इधर फिजिकल बॉडी के साथ भी जुड़ी हुई होती। इस मोमेंटम के द्वारा ही वो कनेक्टेड रहती है, इधर फिजिकल बॉडी में भी कनेक्टेड रहती है। उसके ऊपर जिसकी पूर्णात्मा के नाम हम लेते हैं, पूर्णात्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है। उसके ऊपर आई एम प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल के साथ जुड़ी हुई रहती। नेक्स्ट लेवल यानी हायर सेल्फ, सुपर सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ, कॉस्मिक सेल्फ, इन सभी के साथ उन सारे एनर्जी सेंटर्स के द्वारा जब आप ध्यान करते हो, इस तरह की ज्ञान कक्षा में जुड़कर ज्ञान लेते हैं, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा एनर्जी सेंटर्स स्पिन करते हैं, तभी तो आप लोग बार बार अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि हमारा बॉडी ऐसा घूम रही है, वाइब्रेट कर रही है। उसका कारण यही है, हमारे बॉडी के अंदर की जो एनर्जी सेंटर्स रिस्पॉन्ड कर रहे, स्पिन कर रहे, उसकी अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे, एक्सपैंड हो रहे, होते हुए आउटर एनर्जी सेंटर्स के साथ जुड़कर वहां की इंफॉर्मेशन ले रहे, खुद को जान रहे। इसलिए हर एक मेडिटेशन के बाद आप नव्य शक्ति के साथ, जागृति के साथ वापस आते हो। हर एक ज्ञान कक्षा के बाद परिवर्तन के साथ बाहर आते हो। ये सब कुछ आपकी यहीं पर हो रहे, एनर्जी सेंटर्स पे ही हो रहा है दोस्तों। ये जो चक्रास एक इंजन चलने के लिए, जैसा हम अपनी बॉडी में जो चेतना बैठे उसको इंजन समझेंगे, उसको चलाने के लिए एक तेल की तरह यूज करते हैं हम उस एनर्जी सेंटर्स को, तेल की तरह यूज होते हैं। तब वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखते हैं इस भौतिक शरीर में बैठा हुआ महोन्नत आत्मा को, टाइम टू टाइम सीखने के लिए, एवॉल्व होने के लिए। तो इस एवोल्यूशन प्रोसेस में इस जिस डेंसिटी बॉडी में ये आत्मा बैठी है, धीरे धीरे उस स्पिनिंग के द्वारा इस डेंसिटी को गलाती है। यदि मान के चलिए 3D बॉडी में बैठा हुआ है आत्मा, 3D की डेंसिटी को गलाती है एनर्जी सेंटर्स की स्पिनिंग, एक्टिवेशन, क्योंकि वहां एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ एनर्जी चारों ओर की डेंसिटी को क्लियर कर देती है। डेंसिटी यानी भरा हुआ ड्यूअलिटी, भरा हुआ द्वैत्व,
भारीपन, राइट, लोअर फ्रीक्वेंसी का ऊर्जा। क्लियर? ऐसा ही जैसा जैसा इस डेंसिटी को इस फॉर्म से बाहर निकालने का काम करते हुए फिर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए चैनल को क्लियर करते हैं। यदि बॉडी 3D में है, 4D में जाने के लिए चैनल को क्लियर करती है। रास्ता क्लियर है तभी ये फॉर्म शिफ्ट कर पाएगी। 5D में है, 6D में जाने के लिए रास्ता क्लियर करती। रास्ता क्लियर करना यानी वहां की डेंसिटी को आउट ऑफ बॉडी कर देती है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की फ्रीक्वेंसी जैसा जैसा ये डेंसिटी क्लियर होता जाएगा तो धीरे धीरे रास्ता क्लियर होते हुए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी की लाइट फिर धीरे धीरे इस फॉर्म में उतरता जाए। फॉर्म कहीं नहीं जाएगा, फॉर्म यहीं पर होगा, शिफ्टिंग यहीं पर होता रहेगा, प्रकाश उतरता रहेगा इसके अंदर, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, प्रकाश उतरता रहेगा। हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर हायर लाइट को यहाँ उतारते रहते हैं हम। यस माय डियर फ्रेंड्स, और उस एनर्जी सेंटर्स की स्पिनिंग में एक बैलेंस के साथ होना जरूरी है। वो बैलेंस के साथ रहने से जितना उतर रहे उतना एब्जॉर्ब करने के लिए समय दे देती है। जब जब प्रोसेसेस होते हैं बार बार, हम इसलिए बोलते हैं आपको कि जब जब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, रेस्ट दे दीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ध्यान के बाद बेचैनी हो रहे, विश्राम नहीं हो रहे, अनईजी फील हो रहे, डिस्कम्फर्ट हो रहे, तो समझ लीजिएगा जो लाइट आपके अंदर उतर रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप समय नहीं दे रहे हैं बॉडी को। जिस एक्लिमेशन की, एसिमुलेशन की, एंकरिंग की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, उसके लिए जितना जरूरत है उतना समय आप नहीं दे पा रहे, उतनी रेस्ट की देने का जरूरत है दोस्तों। तब इजीली नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ खोए हुए ह्यूमन बॉडी में रहकर अपने आप को ह्यूमन समझते हुए इस संसार में खोया हुआ है। अपनी एवोल्यूशन के लिए जितना विराम, आराम देने की जरूरत, वो आराम भी देने का भी समय नहीं देते हो अपने लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए समय देना, ध्यान करना, उसको एब्जॉर्ब करना, नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होना। आपका काम शिफ्ट होना ही तो है, उसके लिए ही तो धरती पर है। और वो उसके लिए ये चारों ओर आप अपने जो अनुभव चुना वो आप उसमें फंसे नहीं रहना है। ये सब सपोर्टिंग फैक्टर से आपका भी एवोल्यूशन के लिए, आपके परिवार में जो भी उनका भी एवोल्यूशन के लिए, उसमें खोना नहीं है दोस्तों। यस, अब आगे बढ़ते हुए हमारा एनर्जी सेंटर्स जैसा स्पिन करते रहते हैं विद इन द फॉर्म, तो तब नेविगेशन भी चलता रहता है 5th डायमेंशनल फील्ड से नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए। क्योंकि देखिए क्वांटम फील्ड बहुत बड़ा, इस क्वांटम फील्ड में 12th डायमेंशनल ग्रिड, 12D ग्रिड में ये पूरा धरती की ये सारे खेल चल रहा है। 5th डायमेंशनल बॉडी में बैठे हुए 3 चीजों का और इशारा कर रही हूं, क्वांटम फील्ड, होल कॉस्मिक एग्जिस्टेंस। उसमें से हम जो खेल खेल रहे वो 12वीं तल की ग्रिड में, और उसके अंदर 12वीं तल की ग्रिड के अंदर धरती में हम अपनी 5वां तल की डायमेंशन की 5वां तल की शरीर में बैठे हुए। तो धीरे धीरे 5वां तल की शरीर से इवॉल्व होकर 12 में भी आएंगे,
12 से एवॉल्व होकर कॉस्मिक लेवल पर भी जाएंगे। क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स। अब हम सब एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे। बॉडी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स, उसकी 4 यूजेस हमने जान लिया। चैनल में उनको क्यों बिठाया, उस चैनल में आउट ऑफ बॉडी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th टोटल कितना? 5 एनर्जी सेंटर्स आउट ऑफ फिजिकल फॉर्म क्या करते उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है अब मैं अपनी मुंह से बात कर रही हूं, है ना। जो भी क्रिया करते हाथों से और आंखों से देखते, कान से सुनते, ये सारे अंग कहाँ जुड़ी हुई है? मेरा फिजिकल बॉडी के साथ। फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, यानी फॉर्म के अंदर जुड़ी हुई है। इस फॉर्म के अंदर जो जुड़े हुए हैं, ये फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ वो जो 7 सेंटर्स के साथ जुड़े, उसकी बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो फॉर्म की आउट ऑफ जो जुड़े हुए 5, वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ इस फॉर्म को जोड़ के रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस के बारे में हम पहले बात किए थे, धरती पर 5वां तल की फॉर्म बनाने के बाद इसके अंदर उतारने वाले हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को कॉल कर बुलाकर इसमें जो बिठाया, यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसका पूरा मैक्सिमम जो ज्यादा हिस्सा ऊपर भी है, उसमें से कुछ परसेंटेज मात्र ही भौतिक शरीर में उतरा है। याद है आप लोगों को? हाँ। तो ये जो छोटा परसेंटेज, छोटा हिस्सा को बड़ा हिस्सा के साथ जोड़ के रखने का काम करते हैं ये जो 8, 9, 10, 11, 12 एनर्जी सेंटर्स, यानी आउट ऑफ फॉर्म में जो है वो 5 एनर्जी सेंटर्स आपको अपनी उन्नत तल की चेतना के साथ इस बॉडी में बैठा हुआ चेतना को जो दोनों को जोड़ के रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसी को क्या बोलते हैं हम? हायर सेल्फ, सुपर सेल्फ, आई एम प्रेजेंस, यही। तो हायर सेल्फ के बारे में जब भी हम बात करते, क्या बात करते? हायर सेल्फ यानी पूर्णात्मा। क्या बात करते? वो एकता में है और प्रेम करुणा के साथ रहती है अपनी पूर्णात्मा, है कि नहीं बाबा? वो कोई और नहीं, हमारा ही हिस्सा शांति से पूर्णात्मा की लोक में बैठी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, फिर कभी भी अपने आप को जज नहीं करोगे, कभी भी सेल्फ कंप्लेन नहीं रहेगा, राइट? आपका जो पूर्णात्मा, हम पूर्णात्मा के बारे में एकता, प्रेम और करुणा से भरी हुई होती है। पूर्णात्मा बोलते क्यों भरी हुई होती है? उसको एक बार यहाँ पर उतार के तो देख लो, वो भी यहाँ पर उलझ जाएगी, क्योंकि वो जिस जगह पर बैठी हुई है उस जगह पर उसकी माहौल ही वैसा है, इसलिए वो वहां पर उसको बना के रख पाती है। और उसको यदि आपने यहाँ उतार दिया हो, वो भी ऐसा ही बिहेव करेगी जैसा हम बिहेव कर रहे। हमारा बिहेवियर के पीछे हमारा कोई गलती नहीं, ये फील्ड ही ऐसा है, यहाँ की मैदान ही ऐसा है। यदि हम इस फील्ड से उठकर हम भी पूर्णात्मा की लेवल पर उठ जाएंगे, शरीर यही रहेगा। स्थिति की लेवल पर यदि हम उठ पाएंगे, हम भी पूर्णात्मा की लोक के साथ कनेक्ट होकर रह पाएंगे,
हम भी उसी एकता, प्रेम और करुणा के साथ रह पाएंगे। इसलिए बार बार अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर बैठो, इसलिए बोलते ताकि वहां की ऊर्जा कनेक्टेड रहे, वहां की चेतना, वहां की स्थिति, सामर्थ्य, प्रकाश, ताकि धीरे 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 ये दोनों एक हो जाए। आप जिस नाम से आपको इस वक्त पुकारा जा रहा है, आप एक पूर्णात्मा बन जाए। जैसा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एक पूर्णात्मा है, उनके द्वारा बहुत सारे अंश आत्मा जन्म लिए, वो सब इस धरती पर ह्यूमन बॉडी में अपनी ड्रामा कर रहे, अपनी रोल निभा रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सब इस आई एम प्रेजेंस सोर्स के साथ कनेक्ट करने वाले 5 एनर्जी सेंटर्स 8वीं से लेके 12वीं तक, तो वो माइक्रो क्वांटम फील्ड को भी एक्सेस करने में मदद करते हैं दोस्तों। जैसा बोला है ना, हमारा फॉर्म 5वीं तल की फॉर्म, लेकिन हम जिसमें बैठे हुए वो 12वीं तल की ग्रिड। तो ये 12वीं तल की ग्रिड में, इस क्वांटम फील्ड में, माइक्रो क्वांटम फील्ड में जितना भी चीजें हैं उसको एक्सेस करने के लिए, ताकि 5वां तल की बॉडी में रहते हुए सिर्फ 5वां तल का ही मैदान की खिलौने का ही यूज नहीं करेंगे आप, 6th का भी आर्कटूरियंस के साथ जुड़कर आर्कटूरस का भी, उस आर्कटूरस का डायमेंशन, वहां का भी चीजों को आप ले सकते हो। 7th डायमेंशन के साथ भी जुड़कर ले सकते हो, प्लेडियंस के साथ जुड़कर भी ले सकते हो। 8वीं का भी, वहां जितना भी चेतना है उनको भी ले सकते हो। 9वीं का भी, 10वीं का भी, 11वीं का भी, 12वीं का भी, ये सब लेकर एक्सेस करने का, उसी को बोलते हैं माइक्रो क्वांटम फील्ड को एक्सेस करना। ये सब आउट ऑफ फॉर्म वाला 8वीं, 9वीं, 10, 11, 12 वाला एनर्जी सेंटर्स इस काम के लिए मदद करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें हेल्प करते हैं ये आउट ऑफ फॉर्म वाला। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से किसी भी बॉडी में बैठा हुआ होगा वो चेतना यानी व्यक्ति, वो अपनी एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हुए, अनुभव ज्ञान के द्वारा एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हुए हायर 8वीं, 9वीं, 10, 11वीं, 12वीं एनर्जी सेंटर्स के साथ जुड़कर बियॉन्ड 5th डायमेंशनल फील्ड जाकर नेक्स्ट लेवल पर जो भी फ्रीक्वेंसी, उसके साथ जुड़कर नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करते हुए आगे बढ़ते। हम सब दिन बर दिन इसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट नहीं जान पाते। इस वक्त इस धरती पर एवोल्यूशन प्रोसेस के अनुसार तगड़ा एनर्जी उतरी हुई है, न्यू एनर्जी उतरी हुई है। जो जो उसको यूज कर पा रहे, ले पा रहे, ध्यान करके शाकाहारी बनकर, ध्यानी और शाकाहारी अच्छा से ले पाते, फिर वो आगे बढ़ पा रहे। बहुत सुंदर एनर्जी सामूहिक में आ चुके, आपका इंतजार कर रहे। अब आप सुखासन में बैठिए, चश्मा हटा दीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखिए।
अपने भौतिक शरीर को शांत छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आप अपनी हर एक सांस को गौर से देखिए। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। अब आप अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। मेरा पूर्णात्मा की ऊर्जा को, स्थिति को, सामर्थ्य को मैं अपने एनर्जी सेंटर्स के साथ कनेक्ट कर रही हूं, कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाव से ही सब संभव होगा दोस्तों। आपकी भाव और इंटेंशन से सब कुछ कनेक्ट हो जाते हैं। जो आप चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा, भरोसा के साथ। वापस दोबारा बोलिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को, शक्ति को, सामर्थ्य को एनर्जी सेंटर्स के द्वारा इस फॉर्म के अंदर कनेक्ट कर रही हूं, कर रहा हूं। आउट ऑफ फॉर्म जो एनर्जी सेंटर्स है दोस्तों, 12वीं, 11वीं, 10, 9, 8, आपकी पूर्णात्मा की ऊर्जा 8वीं सेंटर के साथ जुड़कर ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करिएगा। ब्लूइश वाइट कलर की प्रकाश 8वीं एनर्जी सेंटर आपके सिर के ऊपर 10 इंच की दूरी में 8वीं एनर्जी सेंटर के द्वारा आपकी पूर्ण स्थिति इस चैनल में कनेक्टेड सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धा, अनाहत, मणिपूरक,
स्वादिष्टान मूलाधार, ऊपर से नीचे तक जुड़ रहे हैं। 8वीं एनर्जी सेंटर के द्वारा ब्लूइश वाइट प्रकाश आपके सहस्रार में उतरते हुए भीतर प्रवेश कर 6वीं आज्ञा 5वीं गले के पास विशुद्धा में उतरते हुए अनाहत में उतरते हुए मणिपूरक में उतरते हुए स्वादिष्टान में उतरते हुए मूलाधार तक उतरते हुए 8वीं 7 6वीं 5वीं 4वीं 3री 2री पहला, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, अलाइंड, सुव्यवस्थित होकर पूर्णात्मा के प्रकाश को स्वीकार कर रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक प्रकाश की खंभा खड़ी है। उस प्रकाश की खंभे के साथ ये सारे चक्रास जुड़े हुए हैं। नीचे मूलाधार, रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे, जहां पर आपकी आसन जमीन से टच हो रहा है, एनस के बगल में, नाभि के नीचे स्वादिष्टान, नाभि के पास, पेट के पास मणिपूरक, छाती के बीच में अनाहत, गले के पास विशुद्धा, माथा, फोरहेड के पास तड़े आज्ञा चक्र, सिर के ऊपरी भाग सहस्रार, सिर के ऊपर 10 इंच के ऊपर 8वीं हायर सेल्फ चक्र, 8 से लेकर मूलाधार तक एक दूसरे के साथ वेली कनेक्टेड, सुंदर तरीके से जुड़े हुए हैं। हायर सेल्फ की प्रकाश उतर रही है। इस प्रकाश के साथ आपके सेंटर्स रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मूलाधार में स्पिनिंग प्रोसेस होते हुए देखिएगा। होश में रहिए दोस्तों। स्पिनिंग प्रोसेस गोल गोल घूम रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली की टाइम जिस चक्री को हम चलाते हैं गोल गोल घूमते, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में।
आपकी मूलाधार, रीढ़ की हड्डी जहां बिल्कुल खत्म हो रही, सबसे नीचे एनस के पास, आपकी शरीर नीचे आसन के साथ टच हो रहे हैं उस जगह पर। आपकी मूलाधार स्पिन कर रही है, गोल गोल घूम रही है। उसको महसूस करिए, अवेयर रहते हुए। मूलाधार एक्टिवेट हो रही है। उसकी स्पिनिंग प्रोसेस में हायर सेल्फ की प्रकाश को और एब्जॉर्ब कर रही है। हायर सेल्फ की प्रकाश जितना बढ़ रहा है मूलाधार में, वहां की लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पैटर्न्स, सिंबल्स, मुद्राएं गलते जा रहे हैं। उसकी संबंधित भय, पीड़ा, सुरक्षा भाव, मेरा तेरा की सारे दीवार मिटते जा रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने का ऊर्जा गल रहा है। भौतिक लेवल की इच्छाएं, फिजिकल डिजायर्स की संबंधित मोह माया की ऊर्जा पिघल रहा है। फिजिकल थिंग्स, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए भाग दौड़ करते हुए अपने जीवन में कीमती ऊर्जा को, कीमती समय को व्यर्थ कर रहे हो। उसकी संबंधित पूरा एनर्जी पैटर्न्स गल रहे हैं। अपने मूलाधार पे ध्यान दीजिए। अपनी मूलाधार पर ध्यान दीजिए। 8 चक्र से आपके सहस्रार आज्ञा, विशुद्ध अनाहत मणिपूरक स्वादिष्टान होते हुए मूलाधार तक आपकी पूर्णात्मा की प्रकाश उतरते हुए भर रही है और एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। पूर्णात्मा की स्थिति, एकता, प्रेम, करुणा उतर रही है आपकी मूलाधार में। ड्युअलिटी की हर दीवार गल रहा है। अपनी मूलाधार पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अपनी मूलाधार पर ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। स्वीकार ना करने के वजह से आपको लोअर बॉडी में पेन्स हो रहा होगा। जो जा रहा है उसको जाने दीजिएगा। पकड़ने की प्रयास करने से ही आपको दर्द महसूस हो जाती है। जो गल रहा है गलने दो, आपका कोई काम का नहीं। जो मिट रहा है मिटने दो, आपका कोई काम का नहीं। जगह बनेगा तब भी तो हायर सेल्फ की ऊर्जा उतरेगी। वो प्रकाश अपनी जगह बना रही है। जहां असुरक्षा भाव थी वहां पर सुरक्षा भाव फील हो रही है। चिंता की जगह पर आनंद की अनुभूति फील हो रही है। डर पीड़ा की जगह पर धैर्य और साहस भर रही है। अशांति से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो, इधर उधर चीजों को इकट्ठा करने में, परिवार को संभालने में, इधर उधर जो अशांति की सारे छाया शैडोस मिटते हुए शांति की स्थापना हो रही है। शांति की स्थापना हो रही है। मूलाधार में शांति, शांति, शांति है। Yes, my dear gods, be aware. एक सुंदर स्थिरता आ गई है आपके अंदर। भौतिक जीवन में हर तरह की भागदौड़ से मुक्ति पाकर शांति से बैठकर हर पल जो भौतिक जीवन
जी रहे हैं आप, हर मोमेंट में, हर कदम में, हर पल अपने पूर्णात्मा की पूर्ण स्थिति को उतारते रहेंगे। आपके हर एक शब्द में, हर एक नजर में, हर एक फिजिकल एक्शन में पूर्ण स्थिति रहेगी। शांति, शांति, शांति। Yes, my dear gods, अवेयर रहते हुए नाभि के नीचे स्वादिष्टान एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए, घूमते हुए देखिए। पूर्णात्मा की पूर्ण स्थिति को वहां स्थित एनर्जी सेंटर स्वीकार कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। उसकी अनुभूति आपको हो रही है। आपकी फीलिंग सेंटर स्वादिष्ठान हायर सेल्फ की प्रकाश लगातार उतर रही है। स्वादिष्टान मूलाधार, स्वादिष्टान पर अपना ध्यान रखते हुए स्वादिष्टान पर नाभि के नीचे वाला हिस्सा पर अपनी ध्यान केंद्रीकृत करते हुए शांति से अनुभूति कर लीजिएगा। मूलाधार में जिस सुरक्षा भाव की जागृति हुई, सुरक्षा को फील करिएगा आप स्वादिष्ठान में। मैं सुरक्षित हूं बोल दीजिएगा। मैं दिव्य हूं
शाश्वत आत्मा हूं। साहसी हूं। फील करिएगा दोस्तों। फील करिएगा। अपनी कीमती ऊर्जा को और समय को खुद की कल्याण, लोक कल्याण के लिए ही मैं यूज कर रही हूं, कर रहा हूं। फील करिएगा, महसूस करिएगा, कैसा यूज कर रहे देखिएगा। मेटीरियलिस्टिक जीवन के पीछे ना भागते हुए फिजिकल डिजायर्स को गलाकर आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हुए फील करिएगा। सृजनात्मक क्रिएशन एनर्जीज को डेवलप होते हुए फील करिएगा। पूर्णात्मा की प्रकाश आपकी स्वादिष्ठान में और बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अपनी दृष्टि केंद्रीकृत करके रखिए। होश में रहिए, निद्रावस्था में ना जाइए। पूर्ण स्थिति के साथ अपनी सृजनात्मकता जागृत होते हुए जिस उद्देश्य के लिए ये जीवन लिया है, इस जीवन के हर कदम में क्रिएटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे हो, तितली की तरह उड़ते हुए। स्वेच्छा पा लिया आपने। मूलाधार में सारे बंधनों से आप मुक्ति पा लिया। स्वेच्छा की अनुभूति स्वादिष्टान में हो रही है। जैसा चाहिए वैसा जीवन जीने के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। स्वादिष्टान पर ध्यान केंद्रीकृत करिए। लगातार आपकी पूर्णात्मा की प्रकाश, ब्लूइश वाइट कलर की प्रकाश के खंभे के द्वारा भीतर उतरते जा रहे हैं।
लगातार आपकी पूर्णात्मा की प्रकाश आठवीं चक्र से सहस्रार आज्ञा विशुद्धानाहत होते हुए मणिपूरक स्वादिष्टान होते हुए मूलाधार तक जा रही है। अब आप अपनी ध्यान मणिपूरक में केंद्रीकृत करिए। नाभि के पास, पेट में। पूर्णात्मा की कनेक्शन मणिपूरक से होती है। मूलाधार में सारे बंधनों से मुक्ति पाने के बाद, मुक्ति के बाद स्वेच्छा को फील कर रहे थे आप स्वादिष्ठान में। दिव्य लक्षणों की जागृति डिवाइन सेंसेस के द्वारा आप बियॉन्ड फिजिकलिटी चीजों को समझने की क्षमता को डेवलप कर लिया स्वादिष्ठान में। न्यू एनर्जी के साथ सृजनात्मक क्रिएटिव स्किल्स के साथ इस जीवन को एंजॉय करने के लिए रेडी हो गए आप स्वादिष्ठान में। अब आपकी वर्ल्ड व्यू चारों ओर की सोसाइटी को देखने का नजराना बदल गया। देखने का स्थिति बदल गया। जो सोसाइटी पहले आपको चीटिंग से, ड्यूअलिटी से भरा हुआ दिखता था, डर लगता था, सोसाइटी की प्रति, देश की प्रति, ग्रह की प्रति आपको जजमेंट्स, कंप्लेंट्स था, वो सारे मिट गए हैं। लगातार आपकी मणिपूरक में पूर्णात्मा की प्रकाश एब्जॉर्ब होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग चल रहा है। वहां स्थित डेंसिटी साफ होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। एट द सेम टाइम स्वादिष्टान में भी वो स्पिनिंग चल रहा है, मूलाधार में भी वो स्पिनिंग चल रहा है। वहां की एनर्जी सेंटर्स शुद्ध होते जा रहे, क्लीन होते जा रहे, ओरिजिनल पूर्ण स्थिति की स्थापना होते जा रही है। मूलाधार में भी, स्वादिष्ठान में भी, मणिपूरक में भी ड्युअलिटी की संबंधित, द्वयत्व की संबंधित एनर्जी पैटर्न्स गलते जा रहे हैं,
एकता की स्थापना हो रही है। जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, इंटरफियरेंस मिटता जा रहा है। सपोर्ट, प्रोटेक्शन, डिवाइन फीलिंग जागृत हो रही है। मणिपूरक में स्पिनिंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हुए इस दुनिया में जो भी हो रहा है एकदम परफेक्ट, जिस युग के अनुसार जो ऊर्जा रहती है इस ग्रह पे, उसके अनुसार ही सब अपनी अपनी व्यवहार कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है, उसमें मैं भी हूँ, आपके परिवार भी है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी है, जॉब की जगह भी है, बिजनेस की जगह भी है, आपके साथ सहजीवन करने वाले सारे हैं। मणिपूरक में पूर्ण स्थिति स्थापित हो गई है। एक सुंदर सा स्थिरता, शांति को फील कर रहे हैं आप। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे अपने ध्यान अनाहत पर लेकर आइए। I am love, I love you। मैं ही प्रकृति हूँ, जो मेरे पास आ रही है प्रकृति से, वापस प्रकृति के पास जा रही है। उसके लिए मेरा अनाहत खुला हुआ है। आपकी छाती की सेंटर पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज अनाहत घूमते हुए पूर्णात्मा की प्रकाश उसमें उतरते हुए आपके अनाहत एक्टिवेट होकर जन्म जन्मों की अनुभव से जिस पीड़ा को प्रेम पाने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं,
इसके संबंधित सोच विचार के साथ आपका पीड़ा की ऊर्जा साफ होते हुए अनाहत में आपके द्वारा बहने वाली दिव्य प्रेम और करुणा को रोकने वाला हर तरह के ब्लॉक, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैटर्न्स गलते जा रहे। अपनी सहज स्थिति को अपना रहे हो, लगातार पूर्णात्मा की प्रेम और करुणा की प्रकाश आपके अनाहत में भर रही है। अपने सहज स्वभाव प्रेम करुणा को अपना रहे हो। आपके हर एक शब्द में, हर एक दृष्टि में, वाक्य में, नजर में, भाव में, सोच में, एक्शन में प्रेम और करुणा ही झलकेगी। प्रेम करुणा। I am love. I love you। धीरे धीरे गले के पास विशुद्धा आपके द्वारा प्रसारित होने वाले हर एक वचन सत्य वचन रहेगे। जनन मरण के साइकिल से ऊपर उभर कर पूर्णात्मा स्थिति को अपनाकर धीरे धीरे माथे के पास आज्ञा चक्रा को देखिए। आज्ञा चक्रा पर बिग पिक्चर को अपनाते हुए बिग पिक्चर के साथ जुड़कर जाके सहस्रार पे बैठ जाइए। विशुद्धा लगातार आपकी पूर्णात्मा के प्रकाश गले के पास उतरते हुए एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग एक्टिवेशन चल रहा है। बिना एक्सप्रेशन के अपने आप को दबाते रखे थे हजारों सालों से, उसको रोकने वाली भय, पीड़ा, इनसिक्योरिटी जैसा मूलाधार में खत्म हो गई। अब उस सुरक्षित फील कर रहे हो आप। सहज स्थिति प्रेम और करुणा को फील कर रहे हो। अब आप उस सुरक्षा भाव से
प्रेम और करुणा भरा हुआ शब्दों के द्वारा अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। लगातार आपकी विशुद्धता में ऊर्जा बढ़ रहा है, उसको महसूस करिएगा, वहीं बने रहिएगा। स्पिनिंग चल रहा है। जन्म जन्मों का अनुभव से लिया हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को गला रहे हैं, विशुद्धता को रोकने वाले। सही समय पर सही शब्दों के द्वारा अपने आप को व्यक्त करते हुए जनन मरण के साइकिल से बाहर आ रहे हो। धीरे धीरे अपनी आज्ञा चक्रा पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मस्तिष्क के मध्य भाग पर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हुए आपकी तड़े चक्र, आज्ञा चक्र पूर्णात्मा के प्रकाश को अपनाते हुए बिग पिक्चर को देख रही है, बियॉन्ड फिजिकलिटी। उसमें आपके उद्देश्य को भी, आप लाइफ पर्पस को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चारों ओर की डिवाइन प्लान को समझते हुए हर चीज को स्वीकार कर पा रहे हैं। स्वीकार भाव के साथ बिग पिक्चर को देख पा रहे हैं। जिसमें आप भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे नीचे मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक स्पिनिंग करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ही स्पिनिंग चल रहा है ऊपर से नीचे तक। अपनी सहस्रार स्थिति में बैठकर भौतिकता को, आध्यात्मिकता को एक साथ लेकर बैठे हुए हैं आप सहस्रार के सहस्त्र दलों के सेंटर पॉइंट। भौतिक जीवन के हर कदम में, हर डिजायर में, हर एक्शन में आध्यात्मिकता रहेगी। हायर सेल्फ की प्रकाश
उन्नत हायर लेवल की इच्छाएं, भावनाएं, सोच विचार के साथ होगे आपके जीवन। सहस्रार पर सहस्र दलों वाले कमल पुष्प को आसन बनाकर मध्य भाग में बैठ के ध्यान कर रहे हैं आप। शांति। लगातार पूर्णात्मा की प्रकाश को स्वीकार कर रहे, मूलाधार तक स्पिनिंग प्रोसेस चल रहा है। 8वीं से लेके मूलाधार तक सब कुछ कनेक्टेड है, अलाइंड है, सुव्यवस्थित है। शुद्धिकरण हो गया है। शांति, शांति, शांति। आखिरी 4 मिनट। अपनी हर एक सांस के साथ ही बने रहिएगा। आखिरी 3 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, अपनी हर एक सांस को देखते हुए ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको आराम करना है, उसी जगह पर ना उठते हुए आराम करिएगा। अगले 5-6 घंटे जितना भी सोएंगे आप, उतना घंटा ये प्रोसेस चलता रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आखिरी 2 मिनट। जिनको बाहर आना है, हमारा एडवाइस तत्वमसी की एपिसोड के बाद कोई वहां से उठे ना, उसका इंतजाम पहले करके रखिएगा। वही ध्यान में बैठे रहना चाहिए, वहीं सो जाना चाहिए। मजबूरन जिनको उठना ही है, उनके लिए आखिरी 1 मिनट बहुत खुश करें। सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे,
उंगलियां, नाखून, बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। शांति, शांति, शांति। इसी शांति में बने रहिएगा। शांति में जीवन जीने का सभी का हक है। वापस तत्वमसि के साथ फिर जुड़े रहेंगे हम, जुड़ते ही रहेंगे, सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को, शंभाला को, परम गुरु मंडल को, धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन, नमन, नमन। Thank you so much. Love you all. Love you all. Love you all. TMC हिंदी बदले जी